तो मौत भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप और किसी चीज को नहीं मानोगे, सच्चाई मृत्यु तो माननी पड़ेगी। राम सत्य है और मृत्यु सत्य है, ये दो सत्य आपको मानने पड़ेंगे। एक सत्य तो आपने जान ही लिया कि मृत्यु तो है ही, उसको तो कोई, तो आप में कोई ना नहीं बोल सकते, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कोई भी जापानीज हो। मृत्यु को कोई नहीं बोल सकता कि जी मृत्यु नहीं है, मृत्यु है। हाँ, राम सत्य है कि नहीं, ये चीज हमको सीखनी है, समझनी है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु की शरण में रहना है। एक दिन में सारा ज्ञान नहीं आ जाएगा, एक दिन में तुमको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ जाएगा, इसलिए तुमको गुरु से पूछते रहना पड़ेगा कि गुरु जी अभी मैं आजकल ये करने लग गया हूं, ये ठीक है कि इससे आगे दूसरा भी है भैया? क्या आपने जैसा बोला था वैसे मैंने करने लग गया हूं, तो अभी और क्या करूं कि और भी है आगे करने के लिए? एक से एक बात पड़ी हुई है करने के लिए। विश्वास की डिग्री बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उम्र के अनुसार बढ़े, अनुभव के अनुसार बढ़े और भक्ति बढ़े। इसीलिए थोड़ा समय भी लग जाता है, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मुलाकात होती है आपसे, तो बात बराबर आपके हृदय के अंदर बसनी चाहिए, बैठनी चाहिए। तो उपवास भी किया है बहुत से लोगों ने। अच्छा ये मौसम था और अभी भी है थोड़े दिन और उपवास करने का, तो इसमें आप कभी कभी इन दिनों में आपको बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहिए इन दिनों में। ये ऑस्टेरिटी का टाइम है, तो इसमें एक महीना अभी और बचा है, इसको थोड़ा शांति दो, एकदम सिंपल भोजन करो। ये एक महीना एकदम सिंपल भोजन करो। सिंपल भोजन यानी सिंपल दाल, फुल्का, आलू की सब्जी, और ये तो तीनों चीज बिल्कुल शुद्ध है, और बाकी चीज इतनी शुद्ध नहीं है। दूध शुद्ध है, दही भी इन दिनों में, अभी भी थोड़ा 15 दिन बाकी है दही खाने में, मगर आप खाते हो, आपको जो मिलता है आप खाते हो। तो गुरु की बात तो मानी नहीं, बल्कि ये कहने लग जाते हो कि गुरु जी आजकल बहुत खाने के बारे में बोलते हो, गुरु जी आप तो खाने के बारे में बहुत बोलते हो। अरे भैया मैं बोलता हूं, आप तो मान तो जाओ। तो कई लड़कियों ने, कई पुरुषों ने अच्छा उपवास किया है। अपने यहाँ एक लड़की आती है मानसी, इसने 8 दिन पानी पे निकाले, ओनली ऑन वाटर। जरा खड़ा होना बेटी। और उधर एक वो मिनल बैठी है, उसने 40 दिन का संकल्प लिया है कि 40 दिन 4 बजे तक कुछ नहीं, पानी का गिलास भी नहीं। तो 4 बजे मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो गए होंगे। शक्ति देता है परमात्मा, शक्ति देता है। ऐसे ऐसे कभी कभी करना चाहिए। ऑल्दो मेनी पीपल आर अगेंस्ट ऑल दिस, बट इट इज इफेक्टिव, इट गिव्स यू प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड। जब आप उपवास रखते हो ना, आपका मन भी प्योर हो जाता है। प्योर मन में परमात्मा आ जाता है। जब परमात्मा आता है उसमें क्रिएशन आ जाता है, क्रिएटिविटी तुम्हारी बढ़ जाती है, तुम्हारी सुपर नेचुरल जो अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं वो भी जग जाती है। क्या होता है कि बहुत ठूस ठूस के खा के, बहुत भारी खाना खा के, बहुत ग्रीष्म खाना खा के, फिर क्या होता है, नींद ही आती है, तामस हो जाता है मनुष्य। तामस व्यक्ति के मन में तामसी भाव आता है। गीता पढ़ने का यही सब फायदा है। सात्विक भोजन सरलता से करो, सहज सहज बात करो, थोड़े दिन तो करो, एक महीना तो ऐसा रखो, बाद में तो दिवाली आएगी। तो आपको नियम, आप बोलते हो हमको साधना कुछ बताओ, ये सब साधना आपको बताई जा रही है, आप करो, इसमें से कुछ करो। आपको बोला सूती वस्त्र धारण करो, उसका भी एक अलग मजा है। आप उपवास करो, उसका भी अलग मजा है। आप अमृतवाणी का पाठ 2-4 लोग घर के बैठ के करो, उसका भी मजा है। और कोई ग्रुप बना के छोटा सा, अगर आपके आसपास के लोगों को इकट्ठा करके आप कर सकते हो तो वो भी करो। और गरीबों को तो दान सदा करते रहो, जब जब अवसर मिले, जब जब मौका मिले, जब जब जेब में पैसा हो, कम हो ज्यादा हो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, करते रहो। गरीबों को देते रहो ना कुछ, अच्छी बात है। उनको किसी को चप्पल दिला दो, किसी को
निक्कर दिला दो, किसी को शर्ट दिला दो, किसी को खाना भोजन दिला दो, उसी को पूछ लो बेटा तेरे को क्या चाहिए, तो उसका जिस चीज में मन अटका होगा ना वही चीज का नाम पहले लेगा वो, और वो चीज आप उसकी मनमानी दे दो। आप उसको करोगे, आपका 50 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। वो बड़ी डिमांड नहीं करेगा आपसे कि मेरे को ब्रांडेड कोई चीज दिला दो, उसको अच्छी चीज दिला दो। फिर जाके भगवान को आप बोल दो कि ले भगवान भैया मैं उसकी तो पूरी करके आ गया हूं, अब तेरे सामने मैं भिखारी हूं, तेरे सामने मैं भिखारी हूं, अब तू मेरी कर दे। कि तेरी क्या है भाई कि मेरे को मर्सिडीज गाड़ी लेनी है लेकिन गुरुजी ना बोलते हैं। अब आपको मैं क्या बोलूं, मर्सिडीज गाड़ी के लिए बोलूं कि गुरु की बात मानो? अब ये आप सोचना खुद ही, आपको क्या मानना और क्या नहीं मानना, क्योंकि आप ही मालिक हो खुद के। आपने गुरु को सौंपा नहीं, अपने आप को नहीं सौंपा है। यू आर ओनर ऑफ योर ओन ईगो। क्षण मात्र के लिए कभी कभी आप उसको छोड़ते हो, कभी कभी भक्ति में आते हो, कभी कभी थोड़ा सरेंडर का भाव दिखाते हो, लेकिन तुरंत फिर अपने आप में, अपने ईगो में चले जाते हो। ईगो में रहना हमारी आदत हो गई है और रहना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु के दरबार से अगर कुछ पाना है तो कम से कम उतनी देर के लिए अपने ईगो को छोड़ दो और ईगो को संवार लो। संवारना कैसे? याद रखो ये बात, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे लालच भी नहीं करना। क्रोध तो चलो कभी कर लोगे तो 5 मिनट में क्रोध तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा अगर क्रोध तुमने किया तो। लेकिन लालच तुम करोगे, अगर अतिशय लालच किया तो फिर कोई बड़ा नुकसान भी हो जाए, बड़ा नुकसान हो सकता है। लालच के कारण ही सब नुकसान होते हैं, सारे नुकसान लालच के कारण होते हैं। तो 12 बज गए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बताया गया है, तो वो आपको करनी चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है तो करनी चाहिए। थोड़ा भोजन का हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा भूखा खा के, भूखे रह के उठ जाओ, 5 मिनट के बाद पूरी तसल्ली हो जाती है। एक बार खाते खाते लगता है कि एक और फुल्का ले ले में और एक कटोरी दाल पी जावे, ऐसा लगता है। लेकिन उस समय थोड़ा सा ध्यान करने का कि अभी नहीं भाई, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अभी आगे अक्टूबर नवंबर आने दो, तब ज्यादा खाएंगे। ऐसे ही एक्सरसाइज, सुबह उठो ना तो एक बार देखो, भगवान गुरु महाराज आपकी जय हो, जय हो। कभी कोई दुख आ जाए ना, उसके लिए आपको रास्ता बताया, गुरु की तस्वीर, स्वामी सत्यानंद जी की तस्वीर, ईश्वरदास जी महाराज जी की तस्वीर, और आपने जिसको दिल में रखा है उसकी तस्वीर। 2 मिनट प्रार्थना करो, वे आपके रहते हुए मुझे क्या सोचना, खत्म हो गई बात, फिनिश। और दूसरी बात बोलने की जरूरत नहीं है। सामने खड़े होके बोल दो, आंखों में आगे डाल दो, आपके रहते हुए मुझे क्या सोचना है भाई, मेरी बेटी की शादी आपको ही करनी है, मेरे को सारा जो मेरा आगे का जीवन का जो प्रोग्राम है सब आपको करना है। मेरे को करना ही क्या, मैं तो आप जहां बोलोगे वहां खड़ा हो जाऊंगा। मेरे हाथ में 2 करोड़ दोगे 2 करोड़ लगा दूंगा, और 20 लाख दोगे तो 20 लाख लगा दूंगा। वो तो तेरी शान की बात है कि तू कितने करोड़ लगवाएगा। और ऐसा तो कोई घर मैंने देखा नहीं आज तक कि जिसके पास लड़की की शादी का पूरा बजट ऐसे रखा हो कपाट में कि जी ये मेरी लड़की की शादी के लिए मैंने रखा है 5 करोड़। तो लड़की कितने साल की है? अभी भी 16 साल की है। तो शादी कब करोगे? 24वें साल में। तो 8 साल पहले ही ये 5 करोड़ रुपया रख दिया। ये बचेगा कि नहीं बचेगा किसको पता है। अपने पास एक चीज बचा के रखो, गुरुदेव का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसको आप बचा के रखो। बाकी कोई चीज बचे न बचे, हो ही जाएगा, सब हो जाएगा। तो बोले आपके सहस्त्र नाम हो गए क्या? बोले हो गए, सहस्त्र नाम मेरे हो चुके। कि अभी तो आप आए हो, अभी तो बैठे हो, अभी कैसे सहस्त्र नाम हो गए? कि मेरे सहस्त्र नाम हो चुके, तू खाने का ध्यान कर, तू ये ध्यान मत कर कि मुझे कितनी पूजा करनी है। तो महाराज आपका नियम है इतने वर्षों का सहस्त्र नाम का जप करके फिर आप भोजन लेते हो, तो ये क्यों आज तोड़ रहे हो?
कि मैं तोड़ नहीं रहा हूं, मैंने राम बोल चुका हूं, राम में सहस्त्र विष्णु बसते हैं। परात्पर शब्द है, ये परात्पर है। परात्पर का मतलब होता है विष्णु। ये शब्द गजब का है। कभी बहुत सालों से इसकी परिभाषा आपको सुनाते हुए आ रहे हैं और सुनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा जरा ठीक रखो, भटको मत। खेल कूद ठीक है, खेलने कूदने के लिए आप कोई ले आओ देवी देवता को तो वो ठीक है, लेकिन इधर मन के अंदर, हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, आत्मा के अंदर एक ही नाम गूंजना चाहिए, अब तो सारे योग ऋषि भी बोल